नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी और इस समय ज़िले में धान खरीदी का पीक टाइम चल रहा है। 15 जनवरी को धान खरीदी अंतिम तारीख है और इसी बीच किसानों की जो समस्याएं हैं लगातार बढ़ते जा रही है। कई किसान ऐसे हैं ज़िले में जिनकी धान आज तक समर्थन मूल्य पर नहीं बिक पाई है, तो कई किसानों को आज तक मैसेज भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में किसान आखिर किन परिस्थितियों का सामना कर रहा है और उसके ऊपर में क्या कुछ बीत रहा है, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। एक ओर जहां देश की राजधानी दिल्ली में किसान आंदोलन चरम पर है, तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी अंतिम दौर में पहुंच गई है। 15 जनवरी की तारीख समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए अंतिम दिन है, लेकिन बालाघाट जिले में हज़ारों किसान ऐसे हैं जिनकी धान अभी तक नहीं बिक पाई है। कुछ किसानों को मैसेज का इंतज़ार है, तो कुछ किसानों को मैसेज मिलने के बाद भी धान नहीं बेच पाने का मलाल है। इसके पीछे किसानों का मानना है कि गहानी समय पर नहीं होने के कारण वे अपनी धान मैसेज प्राप्ति के बाद नहीं बेच पाए। वही अब उनकी गहानी हो गई है, तो दूसरी बार मैसेज नहीं मिल रहा है। इस समय मैं जरेरा धान उपार्जन केंद्र पर मौजूद हूं, जहां पर आप ये तमाम तस्वीरें देख रहे हैं। खरीदी केंद्र पर तमाम यहां पे जो आसपास के किसान वे अपनी धान बिक्री के लिए यहां पे पहुंचे हुए हैं, लेकिन कई किसान ऐसे हैं जिनकी समस्याएं जो है लगातार बढ़ते जा रही है। और समस्याएं बढ़ने का कारण एक ही है कि कई किसान ऐसे हैं जिनको आज तक SMS नहीं मिला है, और कुछ किसान ऐसे भी हैं जिन्हें बारदाने नहीं होने की वजह से अपनी धान भी नहीं बेच पा रहे हैं। कुछ किसान ऐसे भी हैं धान खरीदी केंद्र पर जिन्हें SMS तो गया, लेकिन वे गहानी नहीं होने की वजह से अपनी धान उपार्जन केंद्र पर नहीं पहुंचा पाए, लेकिन दोबारा उन्हें SMS नहीं मिला। ऐसी स्थिति में आखिर किसान कैसा महसूस कर रहा है और उसके सामने क्या कुछ मजबूरियां हैं, आइए जानते हैं। ब्रजलाल कोलारे जी बताएंगे क्या समस्या जारी है आपके सर। साथ? मेरे साथ ये समस्या है कि मैं कल यहाँ पर आया था मंडी क्षेत्र में जरेरा, तो यहाँ पर डोंगरी जी से मैंने चर्चा किया। मैंने कहा यार मेरे को 14 तारीख को मैसेज आया था, अब मुझे धान लानी है। मेरे यहाँ करने वाले भी कमी थी और बहुत बड़ा किसान है, वो छोटा सा किसान हूँ। 2.5 एकड़ ज़मीन है मेरी, जिसको जो 40-50 कट्टी दे देता हूँ मैं। अरे SMS उनने अभी तो मैं जब आया पूछने के लिए, तो भैया बोले आपका मैसेज तो डिलीट हो गया, मतलब चले गया, बोले समय निकल गया आपका, तो अब क्या करना है। तो मैंने कहा अब धान तो देना है। मैसेज नहीं आया क्या? हाँ नहीं आया सर मुझे। तो अब क्या स्थिति बन रही है आपके सामने, चूंकि 15 तारीख मुझे तो ध्यान देना है सर सोसाइटी को। अच्छा, कर्जा भी है आपके ऊपर में? हाँ कर्जा है सर मेरे पे। कितने हजार का कर्जा है? लगभग 10,000 सर। राणा जी, आपके साथ क्या समस्या जारी है? मेरे साथ समस्या वही है कि मेरे खाते में मैंने पहले 20 कट्टी डाला था जी, उसके बाद में मेरा खाता मैं लाके डाला नहीं जी, तो खाता मेरा बंद हो गया। अब कोई समस्या है कि धान कहाँ डालूं। अब सोच रहा हूँ 2 दिन में क्या किसी न किसी की इसमें डालना पड़ेगा, या फिर कितना फसल उत्पादन हुआ है आपको? मेरे पास 150 कुंटल के लगभग है। अच्छा, तो ये एक भी धान नहीं बिकी आपकी? नहीं, सिर्फ 20 कट्टी। तो संभावना कुछ प्रभारी से आपने बात की होंगे, कुछ संभावना लग रही है कि धान? बात किया तो भाऊ बोले, उनने बताया जी कि मैं बोले कुछ हमारे पास तो ये नहीं, तुम्हारा खाता तो बंद हो गया, पहले थोड़ा सा दे दिए इसलिए बंद हो गया। तो अब खाता बंद हो चुका है, तो आपका धान तो संभावना है कि बिकेगी ही नहीं। तो फिर क्या कदम उठाएंगे आप? कल कोई साहब लोग आए थे, उनसे भी हमने समस्या की है जी, तो उनने भी बताया। हाँ DO साहब, उनसे भी बताया तो बोले भैया उम्मीद कम है जी, तुम अपनी व्यवस्था कहीं देने की और कर लो। क्या व्यवस्था करें देखना है। सबसे बड़ी समस्या तो यह भी है कि सरकार की नीति जी, जो SMS की भाषा बनाई गई है, मैसेज आएगा तब किसान धान लेके आएगा। किसान होता है गरीब, अशिक्षित। किसानी कौन करता है? जो शिक्षित नहीं है। शिक्षित होता तो नौकरी करता, वो आदमी अशिक्षित है। आज शासन ने ला दिया कि SMS, वो कैसे पढ़ ले मोबाइल में? उसके लिए हमको मोबाइल सर्वप्रथम तो चाहिए मोबाइल जी, और 80% किसान के पास मोबाइल नहीं है। अब SMS कहाँ भेजोगे? आज हमको अपनी उपार्जन, जो अपनी मेहनत है, 12 महीने की जो मेहनत है, जो साल भर किसान मेहनत करता है, उसको बेचने के लिए भी शासन के आदेश का हमको इंतजार करना पड़ता है। ये सबसे दुर्भाग्य की बात है। तो आपके अनुसार कैसी नीतियाँ बनाना चाहिए सरकार को, क्या होना चाहिए? ये जो ऑनलाइन प्रक्रिया है, इसको कहीं ना कहीं शिथिल करे, कम तो करे।
तो क्षीरसागर को आप सुन रहे थे, जो कि यहाँ पे सरपंच प्रतिनिधि के तौर पर सेवाएं दे चुके हैं। हालांकि अभी चुनाव का जो शेड्यूल है वो डगमगाया हुआ है। इसी बीच वो यहाँ पे कुछ किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिहाज से खरीदी केंद्र पे पहुँचे थे। उनका कहना है कि समस्याएं जो है वो शासन की कुछ नीतियों की वजह से उपजी है, कि शासन को अभी भी जो डिजिटल माध्यम है वो सही ढंग से तैयार नहीं हुआ है। इस वजह से किसानों को जो है कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में सरकार को अपनी नीतियों में सुधार करने की ज़रूरत है, और जब तक ऐसी नीतियों में सुधार नहीं होगा तब तक किसानों की जो समस्या है उसका समाधान नहीं होगा। उन्होंने एक बड़ा आरोप ये भी लगाया है कि यहाँ पे जो केंद्र प्रभारी है वो समय पे अपनी ड्यूटी नहीं कर पाते हैं। इस वजह से भी किसानों को बारदाने ले जाने में या फिर अपना धान खरीदी समर्थन मूल्य पर बेचने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। आइए इस सवाल का जवाब और इस समस्या का जवाब अब हम सीधा केंद्र प्रभारी से लेते हैं। विवेकानंद जी, बताएंगे ये जो समस्याएं बता रहे हैं किसान, इनका समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? आपको क्या लगता है? सर, किस टाइप की समस्या? कुछ किसानों का कहना है कि उन्हें मैसेज तो आया है लेकिन वे समय पे धान नहीं पहुंचा पाए, गहानी नहीं हो पाई। ऐसी स्थिति में उनको दोबारा मैसेज नहीं आया। कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनको अभी तक मैसेज नहीं आया। तो इन समस्या का समाधान कब तक होगा? नहीं सर, मैसेज सबको जा चुका है। हमारे यहाँ 30 तारीख तक सभी को मैसेज चला जा चुका है। जितने भी कृषक थे हमारे यहाँ पे पंजीकृत, सभी लोगों को 30 तारीख तक मैसेज जा चुका है। कुछ लोगों के मोबाइल ऑफ है, कुछ किसी के घूम गई है सिम, इस टाइप की भी प्रॉब्लम है। यहाँ आके पूछते तो हम बता देते कि आपका इस तारीख को मैसेज है करके। कुछ लोगों के जो मैसेज ख़त्म हो चुके हैं उन लोगों को सेकंड एसएमएस के थ्रू काम हो रहा है, लेकिन हमारे पास में सरकार की ओर से 5 एसएमएस की मतलब वो दी गई है कि आप एक दिन में 5 एसएमएस कर सकते हैं। अभी कितने किसान पेंडिंग है आपके यहाँ पंजीकृत किसान? लगभग सर हमारे पास में 150 किसान तो है खरीदी करने के लिए, बाकी की खरीदी हो चुकी है। तो एसएमएस सिस्टम को डेवलप क्यों नहीं किया जा रहा है? 5 किसानों को अगर मैसेज जाएगा तो कैसे किसान अपनी उपज बेच पाएगा? सर, अभी अधिकारियों की तरफ से तो बोला गया है कि रिक्वायरमेंट भेज दिया गया है जी भोपाल की तरफ, तो 25 एसएमएस बढ़ा दिया जाएगा करके ये बोला गया है जी। यहाँ के एक सरपंच प्रतिनिधि ने एक आरोप लगाया है कि केंद्र प्रभारी जो है यहाँ पे वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पा रहे, इस वजह से भी किसानों की समस्या उलझ रही। इस आरोप से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं सर, ये तो बिल्कुल सर हमारे यहाँ बराबर काटा हो जाता है। हर दिन कोई भी किसान यहाँ पे एक भी दिन नहीं जगा है। हम जब से खरीदी कर रहे हैं कोई व्यक्ति एक दिन भी नहीं सोया यहाँ पे। हर दिन हम रात के 2 बजे 12 बजे तक जैसे भी हो काटा पूरा कर लेते हैं और सभी को घर भिजा देते हैं। तो शासन स्तर की जो समस्या है उसका समाधान तो आपके हाथ में नहीं है संभव, लेकिन आप क्या कुछ मतलब प्रयास कर रहे हैं शासन स्तर तक इन बातों को पहुँचाने के लिए? सर, हमने अपने उच्च अधिकारियों को ये बता दिया गया है सर कि ऐसी ऐसी समस्या आ रही है करके बता दिया गया। उनकी तरफ से आश्वस्त किया गया करके कि इसका निराकरण किया जा रहा है। जो है वो जायज़ है किसानों की, क्योंकि अगर उनकी उपज नहीं बिकेगी समर्थन मूल्य पर तो निश्चित ही उन्हें बिचौलियों के हाथों औने पौने दाम में अपनी उपज को बेचना पड़ेगा। इन तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए केंद्र प्रभारी को आप सुन रहे थे, लेकिन केंद्र प्रभारी का भी कहना है कि जब तक शासन प्रशासन स्तर से उनकी रिक्वायरमेंट को नहीं माना जाएगा तब तक किसानों की समस्याओं का समाधान जो है संभव नहीं है। अब देखना यह होगा कि 15 जनवरी जो कि लास्ट डेट है और पीक टाइम अभी खरीदी का चल रहा है, किसान बड़ी संख्या में खरीदी केंद्रों पर पहुँच रहे हैं। ऐसे में अगर किसानों की धान जो है समर्थन मूल्य पर नहीं बिकती है तो आगे किसान किस तरह से अपनी हताशा और परेशानी को जाया करेगा। बालाघाट न्यूज़ के लिए आप देख रहे थे यमलेश बंजारी की एक खास रिपोर्ट।